सरकार के खिलाफ लगातार आशा वर्कर्स आवाज़ को जो है ऊंचा उठाकर दिन प्रतिदिन 53 दिन के पश्चात भी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं और सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि आशा वर्कर्स लगातार जो है 53 दिन से धरने पर हैं, लेकिन इनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन भी इनकी तरफ से किया गया था, जिसमें कई आशा वर्कर्स को एक दुर्घटना के कारण चोटें भी आई थी। बताया जा रहा है कि ये बस अनबैलेंस हुई और किसी डिवाइडर से टकराने के पश्चात 10 आशा वर्कर्स जो है झज्जर ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो वो घायल हुई थी। काफ़ी संघर्ष जो है वो इनका है और काफ़ी लंबे समय से ये धरने पर हैं। तो आज बातचीत करते हैं कि 53 दिन के पश्चात भी क्या सरकार की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया है या फिर कोई ऐसा डेलीगेशन, आज भी शायद इनका कोई डेलीगेशन गया है, तो आप क्या कहेंगे? सर, हम कहेंगे कि आज हमारा डेलीगेशन बुलाया गया है मंत्री जी ने। अगर हमारे डेलीगेशन के साथ सही ढंग से बातचीत की और हमारी मांगों को माना गया तो हम अपना जो हड़ताल को बंद करके और अपने काम पर लग जाएंगे। और अगर सही ढंग से बात नहीं की गई और हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी हड़ताल और आगे तक बढ़ाई जा सकती है और इससे भी ज़बरदस्त जो है धरना प्रोग्राम हम करेंगे और बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। किस तरह की आप बातचीत चाहते हैं? क्या सिर्फ मांगे पूरी होनी चाहिए या फिर कोई और किसी और बात पर भी आप सहमति जता सकते हैं? कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए सरकार को और हमारा वेतन है जो न्यूनतम वेतन है वो लागू होना चाहिए। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी हम अपने धरना नहीं उठाएंगे। ये हमारा वो है। 26,000 की डिमांड है हमारी। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और 26,000 हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए। हाँ, हम ये नहीं है कि सरकार ये समझ ले कि हम डर गए हैं, थक गए हैं। नहीं, हमारी सारी बहनों में बिल्कुल इतना ही जोश है। जिस दिन 8 तारीख से हम बैठे थे ना, उतना ही जोश आज है। और सरकार जब तक देखना चाहोगे हमारा जोश बिल्कुल दिखेगा। ना हम किसी से डरने वाले हैं ना थकने वाले हैं। और जो हमारी मांग है वो एक बहन की मांग नहीं, वो पूरे हरियाणा के आशा वर्करों की ये मांग है कि हमारा वेतन, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। अगर दर्जा नहीं दे सकते सरकारी कर्मचारी का, कम तक कम 26,000 न्यूनतम वेतन तो लागू करो, जो जिसके कारण हम अपने बच्चों को ठीक समय पर रोटी खिला सके। आज हमारी ये 9 तारीख है, हम अपने ना परिवार पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपने बच्चों पर ध्यान दे पा रहे हैं। क्यों कि हर जगह पैसे की ज़रूरत है, पर हमें पैसे क्या मिलता? हमें 4,000 मिलता। 4,000 में कोई आशा वर्कर अपना घर चला के दिखाओ। और आशा वर्कर तो फिर भी मर पड़ के कैसे कैसे जो सरकार में काम देती है हर समय एक फ़ोन पर हाजिर मिलते हैं, लेकिन हमें भी तो कोई सुनने वाला हो, हमारी भी तो कोई सुनाई करे। जी बिल्कुल, आपकी सही बात है। देखिए, आशा वर्कर्स लगातार 53 दिन पर धरने पर हैं, लेकिन कोई भी बात जो है सरकार की तरफ से मानी नहीं गई है। ना ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ना ही जो सरकार से ये मांगे कर रहे हैं 26,000 न्यूनतम वेतन, 4,000 रुपये में जो मासिक जो पैसा मिलता है, जो खर्च मिलता है, 4,000 रुपये में इनका गुजारा नहीं होता, यही इनकी मांग है। लेकिन आज मुझे कुछ थोड़ा बहुत ये भी महसूस हुआ है कि आशा वर्कर्स आज डरी हुई, सहमी हुई सी लग रही हैं। कारण है कि एक दुर्घटना हुई कि उसके पश्चात इन लोगों के मन में क्या है क्या नहीं है वो तो यही जानती हैं। हम आपसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई है आप लोगों के साथ, 10 आशा वर्कर्स घायल हुई, उसमें टायर फट गया था बस का, तो उसके बाद जो है गिनती थोड़ी कम दिखाई दे रही है, क्या वजह? गिनती की बात तो सर है ही ऐसे, जैसे औरत जिस भी दुर्घटना से गुजरती हैं उनके दिल पे भी बहुत ज़्यादा परिवार का भी बोझ होता है और अपने खर्चे का भी होता है। हर तरह से समस्याओं को लिए हुए और अपनी जो 4,000 सैलरी नाम मात्र के मिल रही है उसको भी दाव पे लगा रही हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। और 2 महीने की ये जो चल रहा है ना हमारा धरना, उसकी भी ये कह रहे हैं कि भी ये भी नहीं मिलने वाला। तो निराश तो इसलिए हैं कि भी इतने दिन से बैठे हैं और हमारी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन सरकार ने ये देखना चाहिए कि सरकार ये बोलती है, सरकार ही तो हमसे काम करवा रही है, बोल बोल के दिन रात हमसे काम करवाए जा रहे हैं। 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है और उस काम के बदले हमारे को दे क्या रहे हैं? सिर्फ 4,000 रुपये। जो 4,000 रुपये हम एक बच्चे की फीस नहीं दे सकते तो एक परिवार को कैसे चला सकते हैं? सरकार को ये देखना चाहिए कि एक महिला होते हुए उनकी मजबूरी ये बन जाती है कि उसको परिवार चलाना पड़ रहा है। उनके अगर घर में साधन संपन्न हो तो 4,000 में कोई नौकरानी भी नहीं रह सकती। और ये
काम इतना दे रहे हैं कि उस काम के बदले जो हमारे को जो वाहवाही होती है ना, उसको सरकार खुद लूट रही है। और सरकार ने ये देखना चाहिए कि इतनी संख्या में इन बहनों ने इतनी तादाद में इतना संघर्ष कर लिया, तो इनकी मांग को सुनना भी चाहिए। और इनका जो भी गुजारा भत्ता जितना भी, जैसे सरकार कह रही है कि भी 26,000 तो चाहिए एक परिवार को, अरे कम से कम वो तो दे दो। काम तो हमसे 60,000 के बदले करवा रहे हैं। जैसे ऑनलाइन काम होता है, एक टेक्निकल काम होता है, और 2018 के बाद हमारी जो ये 4,000 है उसमें एक पैसा भी नहीं बढ़ा है। जी मैं आपसे फिर बात करूंगा। देखिए, जायज़ मांगे हैं कि 4,000 रुपये में गुजारा नहीं होता, और अब 2 माह से ये धरने पर बैठी हैं। प्रतिदिन शायद अगर ब्लॉक की बात करें तो आसपास के क्षेत्र कम से कम एक महिला जब यहाँ पर आ रही है, आशा वर्कर आ रही है, और उसका किराया कम से कम 15 रुपये से शुरू होता है, क्योंकि एक ऑटो रिक्शा वाला भी 15 रुपये किराया इसका लेता है एक सवारी का, और ये यहाँ तक पहुँचती हैं। शहर के अंदर आने के बाद फिर ऑटो पकड़नी पड़ती है। तो इस तरह से इनका 2 माह में करीब अगर बात की जाए तो 3,000 रुपये 2 महीने में ये खर्च कर चुकी हैं। कारण है अपनी जेब से ये पैसा खर्च कर यही चाहती हैं कि सरकार जागे, इनकी मांगे माने। 3,000 रुपये जब सचिवालय तक पहुंचने में इनके खर्च हुए हैं, कम से कम मैंने आंकड़ा बताया है, लेकिन उससे ज़्यादा भी किसी महिला के लगे होंगे। दिन में कुछ खाना भी पड़ता होगा, क्योंकि भूख सबको लगती है। माताएं जानती हैं, बहनें जानती हैं, जब घर में खाना परोसती हैं परिवार के लिए तो किस तरह से वो जो है तैयारी करती हैं, और कितना समय उनको तैयार करने में लगता है। मैं और से भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? सरोज, कहाँ से आते हो? जहांगीरपुर से। कितने दिन हो गए यहाँ पे आते हुए? 53 दिन हो गए जी। 53 दिन हो गए आपको पूरे। और 53 दिन के अंदर आपको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी है, वो मैं पूछूँगा सिर्फ। मुसीबत जी, सुबह काम करके ना, मतलब बच्चा ने भी एक आधी बार तीसा हो जाए भाई, संडे के दिन आना पड़ा है तो बच्चा ने घर पे छोड़ के आने पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे सबके, भाई उनका गुजारा के लिए हम यहाँ वहाँ तो खर्चा भी लग गया है। और मान ले भाई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं हमारे घर वाले भी, उनको भी सुबह खाना बना के ना, जब यहाँ तक आ वहाँ तो हमें पता अभी किस तरह से हम जाके फिर बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है जी। हम इधर आ रहे हैं तो भाई बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हमारे जी। क्या नाम है आपका? अनिता आशा वर्कर हैं जी। कहाँ से हो आप? जहांगीरपुर गांव से जी। जी जो सरकार को जो दिखाना चाह रहे हो आप, क्या वो अभी तक हुआ है कुछ ऐसा? हाँ जी, वो क्या करें ना जी, आधी सरकार की हार तो जी हमारी हिम्मत और हौसला देख कर ही हो जाती है। वो सरकार की जी हो चुकी है, और बाकी जो बची है उसको भी जी हम लेके रहेंगे। अपना हक और अधिकार जी हम लेके रहेंगे। वैसे तो सरकार सबको कह रही है जी कि आशा वर्कर तो स्वास्थ्य के रीढ़ की हड्डी है, और खुद ही सरकार स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर बना रही है। ये किस तरह की सरकार है जी? किस प्रकार की सरकार है? अगर आशा वर्कर अपने पेट में ही कुछ नहीं डालेंगी तो हम स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दे पाएंगे समाज में? 4,000 में आप लगा लो जी कितना कुछ मिलता है। 4,000 में अगर घर का राशन करे तो घर के सिर्फ सब्जी और तेल पानी ये भी नहीं खाया जाता जी। तो फिर और प्रकार की जो चीज़ें आती हैं घर में भी हम कहाँ से लाएंगे? अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? हम क्या क्या करेंगे जी 4,000 में? आप जब काम करते हो 4,000 में, क्या आपको इसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिलती? क्या सुविधा दे रही है जी सरकार हमें? 100 रुपये 50 रुपये किसी काम के दे दिए, उससे क्या होगा जी? पोलियो की मीटिंग होगी उसके 100 रुपये मिल गए जी। किसी और काम का होगा जी, उसको ऐसे ही 50-100 रुपये हो गए, तो उसमें क्या होगा जी हमारा? सरकार वैसे तो अपने घर में एक कुत्ता भी रखती है जो उसके 15-20 हज़ार महीने में ख़त्म कर देती है, तो क्या हम कुत्ते से भी कम है सरकार के लिए? 15-20 हज़ार रुपये हमारे लिए नहीं कर सकती सरकार। हम पे गुस्सा आया हुआ है जी हम सरकार की तरफ से। अब की बार हम ये अपनी दरी नहीं उठाएंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। हम ये अपनी दरी यहाँ से नहीं उठाएंगे जी। देखिए, और भी आशा वर्कर्स हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? उषा। तो उषा जी, जिस तरीके से बहन जी ने कहा कि हमारी दरी जब तक नहीं उठेगी जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती हैं, आप किस प्रकार से सरकार को चेताना चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? यही चेताना चाहते हैं। हम 53 दिन से अपने धरने को जारी रख रहे हैं, और इतने दिन से हम हर मुसीबत से लड़कर अपने धरने को सुचारू रूप से चला रहे हैं और एक अनुशासन के रूप में बैठे हुए हैं। फिर भी सरकार हमारी कोई मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि आने वाली सत्ता में आप इस पीपी को जब खाली पाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा आशा वर्करों से जो हमने ये झगड़ा मोल लिया है ना, तो इसके बारे में आपको तभी पता चलेगा। हम अपने उंगली की चोट से ही तुम्हें ये बताएंगे कि हम क्या चीज़ हैं। आशा वर्करों से इस तरह की वार्ता करते हुए जब सरकार हमें बुला के वापस भेज रही है, बार बार डेलीगेशन जा रहा है और कोई वार्ता नहीं हो पा रही है। आज भी हमारा डेलीगेशन गया हुआ है। अगर अच्छे से बात की तो
ठीक है, नहीं तो हम अपनी हड़ताल ऐसे ही सुचारू रूप से रखेंगे और कोई समाधान जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम कोई आगे के बारे में कोई बात नहीं कह आपको सकते। उठाने का भी कोशिश किया गया है यहाँ से? हाँ जी, हमारे ऊपर प्रेशर तो बहुत आए हैं लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। हमने अपना अनुशासन रूप से आंदोलन चलाया हुआ है। हमें कोई ऐसा ऊट पटांग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कि सरकार के ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़ रहा है और ना ही प्रशासन को कोई हम परेशानी कर रहे हैं, बल्कि सरकार हमें परेशान करने के हर तरीके अपना रही है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम अपनी मांगों के लिए हर हद तक जाएंगे और हर काम करके दिखाएंगे और सरकार से लड़कर अपनी उनकी कलेजे से छीन कर लाएंगे जो हमारा हक है। हम ऐसे डरने वालों में से नहीं हैं। अगली सत्ता में जब आएगी सरकार तब पता चलेगा, जब ये खाली सब कुछ मिलेगा ना तो पता चलेगा ये आशा वर्करों ने जो झंडा लहराया था ना उसी का नतीजा है। देखिए, कहते हैं जब महिलाएं अपनी बात पर उतरती हैं, अपने प्रयास को सफल करने का प्रयास करती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और आज आशा वर्कर्स ने सीधे तौर पर सरकार को चेताया है कि आने वाला समय जो है वो चुनाव का है और अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो आने वाले चुनाव में आशा वर्कर्स पूरी तरह से बीजेपी का बहिष्कार कर सकती हैं। नमस्कार। बोलिए।